हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, सबसे पहले आज अपनी सोल फैमिली को फादर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ। पिता का दिन पर हम ये कहें कि पिता का दिन तो प्रतिदिन है हमारे जीवन में, और पिता का जो हमारे जीवन में स्थान है वो किसी और का नहीं हो सकता। पिता हमारे लिए क्या है ये हम ही जानते हैं। पिता एक संरक्षक हैं, पिता पालनहार है, पिता एक प्रोटेक्शन शील्ड है, पिता एक विश्वास है। क्योंकि एक छोटे बच्चे को कभी भी कोई चिंता नहीं सताती जब तक उसके पिता उसके साथ होते हैं, क्योंकि उसका कहना ही यही होता है कि मेरे पापा है ना, वो सब कुछ कर लेंगे। तो यही है पिता और पुत्र के बीच के संबंध, वो भावनात्मक संबंध जिनसे वो जुड़े होते हैं। आज इसी फादर्स डे के अवसर पर मैं सभी पिता को, गुरुओं को नमन करती हूँ, और विशेषकर आज मेरे फादर का बर्थडे भी है। तो मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि हैप्पी बर्थडे पापा, आई लव यू सो मच। मैं आपको नमन करती हूँ। प्रियो, जैसे कि आप जानते हैं कि आप सभी चोज़न वन हैं। आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम्स, स्टार सीड या लाइट वर्कर हो सकते हैं। अब एक चुने हुए पात्र को जो इस धरती पर ला रहा है, यानी कि आपके पेरेंट्स, वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकते। आपके माता या पिता दोनों या दोनों में से कोई एक स्पिरिचुअल रहा होगा, आध्यात्मिक रहा होगा, तभी आपका जन्म हुआ है। क्योंकि एक चोजन वन को कोई नॉर्मल इंसान ला ही नहीं सकता। उनको वही ला सकता है जो आध्यात्मिक स्तर पर चेतना की ऊंचाई में हो। क्योंकि चोजन वन स्वयं गर्भ चुनते हैं और उसके बाद उनकी उत्पत्ति होती है। तो इस बात को समझना है कि जिसके आप संतान हैं, आपके माता पिता, वो कोई सामान्य लोग नहीं हैं। लेकिन इस जर्नी में रहते हुए बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमारे माता पिता कार्मिक है, हमारी फैमिली कार्मिक है, हमारी उनसे बनती नहीं। ये बातें होती है परिस्थितियों वश, क्योंकि उनका कार्मिक दिखाई देना इसलिए है क्योंकि आप लो वाइब्रेशन में हैं, आप चेतना के स्तर पर निम्न हैं। जिस दिन आप हाई वाइब्रेशन में चले गए, अपने सारे वुंड्स, डार्कनेस, इन तमाम अशुद्धियों को आपने अगर दूर कर लिया, तो आप ये देखेंगे कि जो कार्मिक थे वो भी सोलमेट बन गए। क्योंकि कार्मिक बना रहना तब तक होता है जब तक आप खुद पर काम पूरा न कर ले। हालांकि कार्मिक कोई होता ही नहीं है, वो सिर्फ हमें दिखाई देता है क्योंकि हम लो वाइब्रेशन में होते हैं, हम इल्यूजन में होते हैं। और जिस दिन हम चेतना के स्तर पर आगे बढ़ जाते हैं, उनका व्यवहार बदल जाता है। यही होता है जब एक कार्मिक फैमिली भी सोलमेट बन जाती है और उसके बाद वो आपको सपोर्ट करती है, हेल्प करती है। तो ये सारी परिस्थितियां इसलिए होती है क्योंकि आपकी अवेकनिंग करवाई जाए। अगर आपको परिस्थितियां या लोग कार्मिक मिल रहे हैं, इसका मतलब कि आपकी अवेकनिंग होनी है। हम हमेशा सामने वाले को ब्लेम करते हैं कि वो कार्मिक है, पर ऐसा नहीं होता। वो सिर्फ हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे लिए मैसेज यही है कि हम खुद पर काम करें, खुद को बेहतर बनाएं। और जब हम हाई वाइब्रेशन में होते हैं तो उनका भी रूप बदल जाता है, उनका व्यवहार बदल जाता है, वो सपोर्टिव हो जाते हैं। माता और पिता ये हमारे जीवन के वो भाग हैं जिनके हम हिस्से हैं। माता चंद्रमा है और पिता सूर्य,
और जब तक ये जीवन में ना हो तब तक जीवन में अंधियारा ही रहता है। इसीलिए डिवाइन ने माता और पिता के रूप में सूरज और चांद को आपको इस धरती पर ही दिया है। इसीलिए कभी भी गलती से उनकी अवमानना न करो, उनका तिरस्कार मत करो, उनके बारे में गलत या नकारात्मक बातें न करो, क्योंकि ये अपराध है। क्योंकि व्यवस्था में लिखा है कि अपनी माता और पिता का आदर करना ये आज्ञा है। और जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें माता और पिता दोनों का आशीर्वाद मिलता है। क्योंकि इस जर्नी में चलने के लिए माता पिता के आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत होती है। ईष्ट की, गुरु की, डिवाइन की आशीर्वाद और उनकी कृपा की बहुत ज़रूरत होती है। इनके आशीर्वाद के बिना हम इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए इन्हें हमेशा आदर देना है, मान देना है, सम्मान देना है। पिता और पुत्र के बीच में जो भावनात्मक और आध्यात्मिक संबंध है तो सबसे अलग है, अनोखा है। जैसे आत्मा और परमात्मा का संबंध। क्योंकि जब हम धर्मशास्त्र में देखते हैं पिता परमेश्वर को पिता के रूप में, पर जब हम चेतना के स्तर पर आगे बढ़ते हैं तो डिवाइन मदर के रूप में उन्हें देखते हैं, एक अर्धनारीश्वर के रूप में देखते हैं। अब हम उस सुप्रीम पावर को माता और पिता दोनों के रूप में देख रहे हैं और हम उन्हीं के संतान हैं, हम उन्हीं के अंश हैं। इसीलिए हर एक मनुष्य के भीतर डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन ये दोनों एनर्जी होती है, जिसे वो मर्ज करके अपने जीवन में एक संतुलन ला पाता है। तो पिता पुत्र के भावनात्मक और आध्यात्मिक संबंध को एक कहानी के माध्यम से दर्शाया गया है पवित्र बाइबल में, जिसको मैं अभी आपको बताना चाहती हूँ। हॉली बाइबल के न्यू टेस्टामेंट की बुक लूका अध्याय 15 के 11 से 32 पद में एक कहानी है पिता और पुत्र के संबंध में, जिसमें पिता जो बहुत ही धनवान व्यापारी है और उसके 2 पुत्र हैं। एक दिन छोटा पुत्र अपने पिता से कहता है कि अपनी संपत्ति में से मुझे मेरा हिस्सा दे दो, क्योंकि मैं दूर देश को जाऊंगा। पिता तैयार हो गए, उन्होंने उसका हिस्सा दे दिया। पुत्र अपना हिस्सा लेकर चला गया, पर कुछ समय के बाद उसने अपनी सारी संपत्ति कुकर्म में उड़ा दी। अब उसके पास कुछ भी न रहा, वो कंगाल हो गया। वो खेतों में काम करने लगा और पशु जो खाना खाते हैं उससे अपना पेट भरने लगा। उसकी स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि उसे ऐसा लगने लगा कि अब मैं जीवित रह पाऊंगा या नहीं। और उसी स्थिति में उसने निर्णय किया कि मुझे मेरे पिता के पास वापस जाना है। मैं पश्चाताप करता हूँ, मैंने जो भी अपराध किया है मैं उसके लिए उनसे क्षमा मांगूंगा, पर मैं अपने पिता के पास वापस जाना चाहता हूँ। और इसी तरह वो वापस अपने पिता के पास लौटा और उस वक्त पिता उसे दूर से देख रहे थे। वो दौड़कर अपने पुत्र को गले से लगाते हैं, उसे चूमते हैं और अपने दासों से कहते हैं कि इसके लिए नए वस्त्र लाओ, इसे पहनाओ, इसे नए जूते पहनाओ और इसके साथ ही एक नई अंगूठी वो अपने पुत्र को देते हैं। ये अंगूठी अधिकार को दर्शाता है कि जो अधिकार उसका चला गया था उसे वापस दिया जाता है। पुत्र के आने की खुशी में उत्सव मनाया जाता है। ये देखकर बड़ा पुत्र अपने पिता से कहता है कि पिताजी, ये छोटा लड़का जो अपनी सारी संपत्ति गलत काम में उड़ाकर आया है, उसके लिए आप जश्न मना रहे हैं। तो पिता कहते हैं, पुत्र तो सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा ही है, परंतु आनंद मनाओ, मगन हो, क्योंकि तेरा भाई जो मर गया था फिर जी उठा है, जो खो गया था अब मिल गया है। इस कहानी के माध्यम से पिता और पुत्र के बीच में जो संबंध है, जो एक आत्मिक संबंध है, भावनात्मक संबंध है, उसे दर्शाया गया है कि चाहे पुत्र
अपने पिता से क्रोधित होकर, लड़कर, झगड़कर, वाद विवाद करके अलग भी हो जाए और अपनी संपत्ति वो कुकर्म में उड़ा दे, लेकिन जब वो पश्चाताप किया कि मुझे मेरे पिता के घर वापस जाना है, तो उस स्थिति में पिता ने उसे स्वीकार किया। ऐसा नहीं कि पिता ने उसे नकार दिया। वो इसलिए क्योंकि इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण भाग ये है कि पिता अपने पुत्र से इतना प्रेम करते थे कि जब पुत्र ने अपना हिस्सा मांगा तो उन्होंने सहर्ष उसे उसका हिस्सा दे दिया। लेकिन उसके जाने के बाद वो हर रोज उसी जगह पर खड़े होकर अपने पुत्र के आने की बाट जोहते थे, और उस दिन भी वो खड़े होकर अपने पुत्र के आने की बाट जोह रहे थे। जब उसका पुत्र आता हुआ उसे दूर से दिखाई दिया और वो दौड़कर अपने पुत्र को गले से लगाए और उसे चूमा। तो ये होता है पिता का प्रेम। चाहे पुत्र अपने पिता को भूल जाए, लेकिन पिता अपने पुत्र को कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि उनका प्रेम निस्वार्थ प्रेम होता है। उसमें कोई शर्त नहीं होती, उसमें कोई समझौता नहीं होता है, वो वास्तविक होता है, उसमें एक सच्चाई होती है। यहाँ पर यह बात भी प्रकट होती है कि जब कोई इंसान कितना भी अपराध करे, गलत काम करे, लेकिन जब वो पूरी तरह से हताश और निराश हो जाता है, टूट जाता है और पश्चाताप करता है अपने दिल और अपनी आत्मा के भाव में सच्चाई से, तब उसे क्षमा मिलती है, उसे स्वीकार किया जाता है। इसीलिए पिता ने अपने पुत्र को अंगूठी पहनाई, और वो अंगूठी दर्शाता है अधिकार को, कि जो अधिकार उसका खो गया था वो उसे वापस मिला। तो वही संबंध एक मनुष्य और परमेश्वर के बीच में है, क्योंकि हम सभी उस परमेश्वर की संतान हैं। उनका हमारे भीतर अंश है, हम उसके हिस्से हैं, और इसी वजह से हमारी आत्मा पवित्र होती है। लेकिन पवित्र आत्मा जब तक अपने उसी रूप में न आ जाए, उसी भाव में न आ जाए, तब तक वो पिता के द्वारा स्वीकार नहीं की जाती। इसीलिए जब कोई इंसान इस धरती पर आता है, जन्म लेता है, और नाना प्रकार की तमाम अशुद्धियों से लिप्त हो जाता है, 3D की लेयर्स जब उसमें चढ़ जाती है, तब उसके शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू होती है। जब एक एक करके उसकी तमाम अशुद्धियों को दूर किया जाता है और वो अपने शुद्धतम रूप में आने लगता है, और जिस दिन वो अपने रियल फॉर्म में आ जाता है, एक आत्मा के भाव में आ जाता है, निर्मल और निष्कलंक, उस दिन वो अपने पिता के द्वारा स्वीकार किया जाता है। यहाँ पर पिता ने अपने बड़े पुत्र से जो बातें कही, उसका अपना ही एक महत्व है। उन्होंने कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा ही है, परंतु अब आनंद मना, क्योंकि तेरा छोटा भाई जो मर गया था अब जी गया है, जो खो गया था अब मिल गया है। इसका अर्थ है कि मेरी सारी संपत्ति जो तुम्हारी है, उस पर तुम्हारा अधिकार है। तुम्हारा छोटा भाई जो चला गया था, जो खो गया था, अब वापस लौट आया है। यहाँ पर महत्व है उसके लौट आने का। उसने वहाँ जो कुछ भी किया उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब उसने पश्चाताप किया, अपनी गलतियों को, अपने अपराधों को माना, उसी वक्त उसके पाप क्षमा हो गए, वो शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया, और वो वापस लौट आया, और इसलिए मैंने उसे स्वीकार किया। तो इस बात को समझना है
कि पिता का अपने पुत्र से प्रेम और अपनी संपत्ति पर जो अधिकार है, उसके अनुसार पिता का सब कुछ पुत्र का ही है। और पिता इस बात से सबसे ज़्यादा प्रसन्न है कि जो बेटा खो गया था अब वो वापस लौट आया है। तो यही खुशी, यही आनंद, यही प्रसन्नता डिवाइन को भी होती है, हेवनली फादर को भी होती है, जब एक इंसान लौट कर आता है, अपनी गलतियों को, अपने अपराधों को मानता है, चाहे वो दुनियावी चीज़ों के पीछे भागे या किसी इंसान के पीछे। लेकिन जब वो पश्चाताप करता है कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा था, उसे वापस लौटना है अपने पिता के पास, क्योंकि वो सुख, समृद्धि, शान शौकत, अधिकार, धन, वो सब कुछ, प्रेम, वो सिर्फ उसके पिता के पास ही उसे मिलेगा। और इसी वजह से पुत्र को उसका अधिकार वापस मिलता है। तो इसीलिए कहावत है कि सुबह का भूला हुआ अगर शाम को वापस लौट आए तो भूला हुआ नहीं कहलाता। यानी कि उसके वापस लौट आने में उसका पश्चाताप है, अपनी तमाम गलतियों और अपराधों को मानना, स्वीकार करना और अपने पिता के पास वापस जाने की चाह कि अब मुझे वापस जाना है। ये वही भाव है आत्मा का। जब आत्मा को ये बोध होता है कि मैं जहाँ कहूँ मुझे वापस वहीं जाना है, मुझे मेरे पिता के पास वापस जाना है, जहाँ से मैं आया हूँ मुझे वहीं जाना है। और ये एक इल्यूजन को, एक भ्रम को खत्म करता है, क्योंकि वो सच्चाई को जान चुका है। 3D एक माया है, और जब कोई भी इंसान इस धरती पर आता है तो उस इल्यूजन में, उस माया में फंस जाता है। लेकिन जब उसकी जागृति होती है तो एक बार फिर से वो अपने स्वरूप को, अपने सच्चे रूप को जान पाता है, उसे स्वीकार कर पाता है और उसे ये बोध होता है कि मैं जहाँ से आया हूँ मुझे वहीं जाना है, मुझे मेरे पिता के घर जाना है। और यही आत्मा की पुकार है परमात्मा के लिए, जब वो मोक्ष चाहता है, शांति चाहता है, अपने उद्देश्य से जुड़ना चाहता है। तो प्रियो, अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार आत्मा का परमात्मा से संबंध है, पुत्र का पिता से संबंध है, वो ये दर्शाता है कि पुत्र चाहे कितनी भी गलतियाँ करे, अपराध करे, पिता उसे क्षमा करते हैं, उसे फिर से अपने गले से लगाते हैं, अधिकार देते हैं, उसे प्रेम करते हैं, क्योंकि प्रेम ही सर्वोपरि है। क्षमा का दूसरा नाम प्रेम है, क्योंकि पिता का प्रेम सबसे अलग है, वो शाश्वत है, वो चिरंजीवी है, कभी न खत्म होने वाला। इसीलिए इस प्रेम को आदर दीजिए, मान दीजिए, क्योंकि प्रेम ही परमेश्वर है और परमेश्वर ही प्रेम है। और इस जर्नी में हम यही सीखते हैं कि चाहे हम उस परमात्मा को भुलाकर किसी वस्तु के पीछे भागे या किसी इंसान के पीछे, लेकिन ठोकर खाकर उसी के पास वापस लौटना है। और जब भी हम वापस लौटते हैं तो वो हमारी भावनाओं की कद्र करते हैं, वो हमें क्षमा करते हैं, वो हमें गले से लगाते हैं, हमें स्वीकार करते हैं, हमारा अधिकार हमें देते हैं, हम फिर से उसके पुत्र और पुत्रियां कहलाते हैं। तो यही है पिता का प्रेम, और इसे हर एक को समझना है। तो प्रियो, आप सभी ब्लेस्ड हैं कि आप उस परमात्मा की संतान हैं, आप उसके अंश हैं, और आप इस दुनिया में कुछ बड़ा काम करने के लिए आए हैं, क्योंकि पिता का आशीर्वाद और उनका साथ हमेशा आपके लिए है। परमात्मा कभी भी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ते, इस बात पर विश्वास रखना है।
तो प्रियो, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।